ओम शांति। 20/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। बाबा ने चित्र सिर्फ और सिर्फ याद के लिए रखवाए हैं, अदरवाइज वो तो निराकारी है। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना, ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाबा क्या कहते हैं कि देखो, आप किसी शरीर रूपी किसी भी रिश्ते से बंधे रहते हो और आपसे यदि उनसे मिलना है तो आपको क्या करना होगा? फिर चाहे आपको मंदिरों में जाना है, उन देवी देवताओं के पास जाना है, तो आप शरीर से ही जाएंगे, अपना दरवाजा खोलेंगे, बाहर जाएंगे, बस चढ़ेंगे, जिसके पास जिस तरह से जिस साधन से जाना जरूर जाना पड़ेगा, तभी मिलन होगा। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं, मेरे पास आने के लिए आपको कोई स्थूल में कोई दरवाजा लकड़ी का खोलने की या किसी फ्लाइट, बस, स्कूटर आदि चढ़ करके पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर में जाकर मूर्तियों के सामने खड़े होकर के मिलन मनाने की परमात्मा से जरूरत नहीं है। मन के द्वार को खटखटाओ और बुद्धि से मेरे पास आओ। तुम जहाँ हो, जैसे हो, आपके लिए कोई ये दीवारें अड़ंगा नहीं है। कोई आपके घर में किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का नेचर हो, लेकिन आप मुझ तक किसी भी तरह से कोई पहुंचने के लिए कोई आड़े खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तुमको मन से आना है ना। तो आज का गीत बहुत प्यारा है कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम सभी उनको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही बिगर देह के। विदेही बिगर देह के, जैसे हम आत्मा हैं, तो वही विदेही आत्मा उस परमात्मा के बिगर देह के जा सकती है। तो हम उनके सामने इस शरीर को आधार लेकर के बैठे हैं और परमात्मा भी इस शरीर का, ब्रह्मा का आधार लेकर साकार में हम बच्चों के सामने बैठा है। वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना, आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, तो वह सब आशाएं बदल गई हैं। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है। यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे आकर अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद कर रहे हैं, करते रहें। बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दें। फिर बाबा ने कहा कि चित्र रखेंगे तो मेरी याद बनी रहेगी। जैसे आपके घर में कोई
जैसे प्रेग्नेंट लेडी रहती है या किसी तरह का कुछ आपका कोई महात्मा संत गुरु होते हैं तो उनका चित्र रखते हो ना, ताकि याद करते रहे, सुबह शाम उनको प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि मेरा चित्र रखोगे तो याद बनी रहेगी। शिव बाबा का चित्र समझेंगे, बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक बरसा ले रहे हैं। स्वर्ग के स्वराज्य का जो हमारा राज्य था अब वो नहीं है, तो जब हम स्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और परमात्मा हमें वह रास्ता दिखाने आए हैं। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे, तो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी। बाबा कहते अब वह आया है तो एक कोठरी अपनी बनाए शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है, उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना, आजकल तो हाथों में बना लेते हैं, है ना, टैटू बनवा लेते हैं। तो तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेटे को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे यह तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा हम भक्ति करते हैं परंतु एक ही दूसरा ना कोई और संग बुद्धि योग तोड़ देना है बस। तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी बैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो बैकुंठ का साक्षात्कार करती थी, उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है। बाबा कहते हैं हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे। अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है, शिव दादा नहीं बाबा। वह निराकारी दुनिया में रहते, श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वह तो बैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान का कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसी नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम शिव बाबा से, हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। अब शरीर से आत्मा निकलेगी तो आत्मा थोड़े ना किसी से बात करती है, उसे फिर अगर तुमसे बात करनी है तो तुमको उसे बुलानी होती है ना, किसी दूसरे में बुला करके। तो ऐसे ही जो निराकार शिव परमात्मा है, जब तक वो साकार रूप में आए ना किसी का तन लेकर, तब तक वो खुद की भी और तुम्हारी भी पहचान ना दे पाए, क्योंकि मुक्त तो चाहिए। तो कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं, फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आने से विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है, अपने से बातें कर।
सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाए की 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। देखो बाबा कह रहे, ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है ना, अबलाओं माताओं में रहती है ना। पुरुष तो जैसे खाग्गी हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है, पत्नी का पति तरफ बहुत मोह हो जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह दुखधाम है, अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियाँ रचनी है। हम बाबा को कैसे याद करें? उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ सब जगह बुद्धि भटकती रहे, किसी को भी बाबा समझ लो। नहीं, निराकार शिव परमात्मा एक में ही सब, एक से ही सर्व संबंध। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। शिव का चित्र रख, घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था, लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, तो ऐसे तो ठीक नहीं बाबा कहते। तो आर्टिस्ट को कहा था इसमें जो इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। देखो बाबा वो लेकर के गए और बोले आर्टिस्ट को कि इससे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में, एक मोरादी के बॉक्स में घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था, जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था। ऐसे नहीं कि कोई देख ले। तो बाबा कहते कोई देखे नहीं, ऐसे करते नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। तो जैसे भक्ति नादा होती है, वैसे यह याद भी नादा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है ना। जैसे किसी को कृष्ण का रहता है तो कृष्ण 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 करते रहते, किसी को देवी से होता है तो देवी देवी करते ना, दुर्गा दुर्गा। तो इस तरह से बाबा कहते जैसे अपन नासिक तरफ चले जाओ तो सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा है, मुंबई तरफ आओ तो गणपति है, ऐसे कहते बाबा की नौदा होती है ना भक्ति। ऐसे ही तुमको सिर्फ शिव शिव शिव, तो वैसे यह याद भी नौदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्प काल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ थप खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो। बाबा क्या कहते हैं, किस तरह से पेड़ जो एक सेकंड भी तुम बिना सांस के जीवन नहीं जी सकते, ऐसे बाबा कहते श्वासों श्वास मुझे बसा लो। हाँ, बाबा कहते, गुरु लोग कहते हैं अपने शिष्यों को कि माला फेरो, राम राम करते रहो, बस राम राम जपते रहो। रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं इक्षी बाबा की याद का आज जपा जाप करो और कुछ याद ना आए। परंतु माया भी सामना करती है, भक्ति मार्ग में थोड़े ही माया का सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। संगम पर जब हमें पता चलता है तब फिर माया से युद्ध होती है हम बच्चों की, जो ईश्वर के साथ में खड़े हैं। तो नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है ना। कैसे
संत महात्मा उधर जाकर जंगलों में बैठे रहते थे, ऋषि मुनि, और फिर कोई ना कोई मायावी जाल आता था, कोई राक्षस आता था रूप बदलकर, वेश बदलकर, और उनकी क्या खंडित करता था, जो तप करते थे उसे खंडित करते थे। कोई किसी तरह का स्त्री बनकर श्रृंगार करके आते थे। लेकिन बाबा यहाँ प्रैक्टिकल में कह रहे कि जब ईश्वरीय बच्चों के साथ में माया की युद्ध होती है संगम पर, तो वह है जैसे भगवान जो नाटक दिखाते हैं, है ना, कि माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे, क्योंकि तुमने तन लिया है और ये मायावी राज्य है, तो ऐसे आपको समझना नहीं। लेकिन हमें जो विकल्प हैं, जो उल्टे सुलटे संकल्प हैं, उनको श्रेष्ठ संकल्पों से बदली करना है। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। यह फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध हैं उनको छोड़ो। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहदारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मानी में फलाना हूँ, यह हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। ताली बजानी चाहिए। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, है ना, 16 कला संपूर्ण थी ना, तो श्रृंगारित थी। अब कैसी हो गई है, श्रृंगार जो है कलाओं का वो बिल्कुल उतर गया है ना। तो फिर 84 जन्म लिए। जब गोरी थी उधर से शुरुआत हुई तो 84 जन्म लिए। अब वापस घर के लिए आए, स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है ना। तो शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। यह माताएं बड़ी मीठी हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। अब देखो जिनके लौकिक में भी पति नहीं है या दोनों युगल बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो आराम से इस तरह का एक लॉकेट बनवाओ सोने का। आप ऑर्डर करो सोने, आपकी चांदी की हिम्मत है तो चांदी का बनवाइए, सोने की हिम्मत है तो सोने का बनवाइए। और इस तरह से मंगलसूत्र डाल बाबा को अपना पति बना करके रहिए, जो माताओं के है ना, जो बंधन मुक्त हो गई हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। और जो युगल आपका मतलब परमिशन देते हैं तो आप परमिशन से पहन सकते हैं, नहीं तो मन में तो बाबा है ही, है ना, साजन बनकर। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से साधारण बच्चों को, जो गांव वालों में भाव अच्छा रहता है, साधारण बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं, बाबा की और श्री कृष्ण की, है ना। तो जो रचता बाप है और जो रचना श्री कृष्ण है, उनको दोनों को मिक्स कर दिया। बाप और बेटे की जो कहना चाहिए बायोग्राफी थी वो मिक्स कर देने से फिर सभी मूंझ गए हैं। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, है ना, ब्रह्मा बाप, तो भला ही गावड़े में हूँ। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। यहाँ गावड़े का छोरा किसको बताया है, ब्रह्मा बाप को, है ना। तो बाबा कहते हैं तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सच ने कभी साचन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है।
यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की जो बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जियाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। ओ बाबा देखो, बाबा का कितना दुखी आत्माओं को बुलाया। बाबा क्या कह रहे हैं? बुढ़ियों को, गरीबों को, गणिकाओं को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। तो यूं तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करेगा, बैठेगा छिप करके, तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह बाबा ब्रह्मा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया, उनको और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लॉ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यारो और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़। एक बाप की याद में रहना है, सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़। बुद्धि योग एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी व्यभिचारी याद में बैठना। दूसरा, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। ओ बाबा, आपने तो हमें हमारे ही दर्शन करा दिए, हमारे ही देव दर्शन करा दिए। बाबा, हम तो इस दुनिया में जो थोड़ी मोटी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जो हद की शिक्षा पाकर के जो शास्त्रों का और भक्ति का जो ज्ञान था, अज्ञानवश हम उसको ही सब कुछ अपना समझ बैठे थे। आपने हमें ज्ञान देकर के कहाँ बिठा दिया। ओ बाबा, हम तो आपसे चरणों की धूल मांगते थे, आपने तो हमें सरताज बच्चे कहकर हमें विश्व का मालिक बना दिया। तो ऐसे सब अपने मन से बातें करो और मन को समझाओ। हे मन, तू कहाँ भटकता फिरता है? आखिर तुझे भटक कर क्या मिलता है ना? जा परमात्मा के पास जा। तो ऐसे सब बाबा कहते अपना फिर 84 का स्वदर्शन आत्मा का जो चक्र फिराना है ना। कैसे आप आदि में आए, कैसे फिर आप चार इसमें आए, और फिर आप कैसे अभी इधर चढ़ती कला में हैं। हमसो बाबा ने बताया ना, हमसो का राज। तो हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, हमसो देवता, है ना। इस तरह से फिर हमसो ब्राह्मण। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वरदान है आज का, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, एक प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। तो ना प्रदर्शन करो और ना दूसरा पर चिंतन करो। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्व का चिंतन, स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा वे दाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। बाप किसी चित्र का चित्रण नहीं करता, बाप आपके चरित्रों का चित्रण करता है। और इस चित्र के चित्रण को बाबा को करना आता ही नहीं है। परमात्मा इस निराकार में जो चित्र है, जो निराकार में भरा ज्ञान है, वो हमें दे करके फिर इस निराकार को कैसा बनाता है, चरित्रों से भरपूर कर देता है। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।
है।